भाई जिनकी विचारधारा ही नहीं मिलती है वो क्यों धोखा दे रहे हैं? भाई चुनाव के समय में कल 2027 है, पार्टी जिस किसी को प्रत्याशी बनाती है, आप उस समय धोखा दो, इससे अच्छा आज ही खुले हो जाओ ना। आज ही खुले मंच है, आप जहाँ पे जिस विचारधारा में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। लेकिन आप 27 में आके आप खुले मंचों से जो इन लोगों ने करा, जो लिस्ट है इन लोगों ने चुनाव के दौरान करा ना ये सब कुछ, तो आप चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे हो? चुनाव से पहले आप स्वतंत्र हैं। संख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। भाई हम 4-4,500 वोटों से हार गए और ये 4-4,500 वोट ले गए, तो इन लोगों से मुझे अफसोस इसलिए नहीं कि दूसरी पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान तो कांग्रेस को हुआ ना। भाई जो मकसद बीजेपी का था कि हम अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कर दें, और वो ध्रुवीकरण हुआ और होने के बाद पार्टी की सीट निकल गई। ये अलग लोग थे जिनसे अफसोस समाज को है, मेरे साथ साथ समाज को अफसोस है कि यदि एकजुटता दिखाई होती तो आज कांग्रेस पार्टी की सीट काशीपुर में बहुत सालों बाद बनकर आई थी। उसी बीच में यदि कुछ अपने लोग विपक्षी लोगों के साथ मिलकर ये प्रक्रिया अपना रहे हों, तो आप बताइए कि पार्टी में रख के उनको किस बात का तमगा दिया जाए। मैं कल भी ये बात कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, जिन लोगों की निष्ठा कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जैसे आदरणीय मुक्ता दीदी रहे, शशांक सिंह जी रहे, प्रभात रहे, शशांक रहे, अनुराग जी रहे, इन लोगों के लिए पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। प्रदेश में संगठन में इन लोगों को पद दिए, मेयर का चुनाव में अध्यक्ष था, महानगर अध्यक्ष, सारे लोगों को अपने ओबीसी समुदाय के महिला और पुरुषों का विरोध करके मैं उनके लिए टिकट लड़के लेकर आया, टिकट उनका कट गया, फिर दोबारा अपना इस्तीफा तक मैंने दिया, टिकट देके उनको चुनाव लड़ाया। आप बताइए, उस विपरीत परिस्थितियों में मैंने उनका साथ दिया, और मेरे अपने चुनाव में यदि वो पार्टी छोड़कर अपने महत्वाकांक्षी तो है कि सरकार चल रही है और कुछ ना कुछ उनको पद मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, यही तो वजह, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। मुक्ता सिंह जी के बेटे शशांक जी रात भर ये कहते घूमे किसी तरह मेरी मम्मी से वोट कम आ जाए संदीप सहगल के, तो इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ये बात यदि कहें कि सम्मान मिलना चाहिए जिनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। कल मेरे को जफर मुन्ना जी कोर्ट की बात कर रहे थे, कोर्ट जाइए, फोटो दिखाऊंगा, सबके अंदर प्रभात जी और ये लोग घुस रहे हैं, निकल के आ रहे हैं उनके घर से, उनके घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, सब कुछ है, जाइए कोर्ट, सबूत देता हूँ कोर्ट में। तुरंत मैंने मनोज जोशी जी को फ़ोन करा कि देखिए जफर मुन्ना ऐसे कर रहे हैं। ये जफर मुन्ना, वसीम, तौकीर, प्रभात, शशांक, सब एक टीम थी और खुल के कांग्रेस पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से हम लोगों को मौका मिला था, एक समाज चाहता था कि कांग्रेस पार्टी की सीट निकले, और हमारे लोग यहाँ 36 में आप बताइए क्या खेला करा। जो बक्सों के साथ हुआ वो दीगर बात हुई, जो काउंटिंग में हुआ वो भी अलग बात हुई, वो तो एक सत्ता के सामने हुआ, मैं उसको बार बार अब रिपीट नहीं करना चाहता, वो सर्वविदित है जो हुआ। लेकिन जो अपने लोगों में, जो आस्तीन के साथ थे, जो अपने लोगों ने करा, क्या उनके लिए यदि कोई कार्य किया जाए या पार्टी उनको अनुशासनहीनता की कार्रवाई में लाए तो कहाँ अनुचित है, आप बताइए। बार बार हम और वो बात कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का अपमान हुआ। अल्पसंख्यक का अपमान कैसे कर दिया साहब हमने? मुक्ता सिंह जी अल्पसंख्यक है, शशांक सिंह अल्पसंख्यक है, अनुराग अल्पसंख्यक है, प्रभात साहनी अल्पसंख्यक है। जो गुमराह करा जा रहा है ये बात कह के, तो कहाँ जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। बात अनुशासनहीनता कोई व्यक्तिगत बिरादरी या धर्म से नहीं है। जो लोग गलत है, क्योंकि कल मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा कि साहब आपने अल्पसंख्यकों का अध्यक्ष जी अपमान कर दिया, तो ये जो मैंने नाम आपके लिए अल्पसंख्यक है ये लोग क्या? मैंने प्रभात साहनी जी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष लड़ाया, NSUI लड़ाया, व्यापार मंडल का चुनाव हमने लड़ाया। जो कुछ हम कर सकते थे वो सब कुछ करा, पार्टी जो कर सकती थी वो सब कुछ किया। आज पार्टी को मौका मिला चुनाव जीतने का, तो आप लोग पार्टी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ा रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की भावना के लिए आपने पार्टी को दरकिनार कर दिया। तो बात ये नहीं है कि यदि आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय सही नहीं चल रही है या स्थिति खराब है, तो आप विपरीत परिस्थितियों में तो आप साथ दोगे जब पार्टी ने आपका साथ दिया। और आप बहुत गंभीर आरोप लगाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन गंभीर आरोप जिसने लगाए हैं उन आरोप को निराधार एक सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जो अपने आप को निष्ठावान कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर वो इतने ही निष्ठावान कार्यकर्ता थे तो वार्ड नंबर 36 से और वार्ड नंबर 24 से जब कांग्रेस पार्टी ने एक प्रत्याशी अपने सिंबल के साथ उतारा है तो उसके सामने उन लोगों ने विरोधी खड़े होकर क्यों हिम्मत की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे साथ नवनिर्वाचित पार्षद श्री शाह आलम जी यहाँ खड़े हैं, जिन्हें 36 नंबर से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उतारा था। एक तरफ मेरे साथ ये 24 नंबर के
अनीस अंसारी है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी पार्षद का बनाया था। जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस तरह से कहा था कि साहब अध्यक्ष जी ने इतने हज़ार रुपए लिए हैं और हमने नहीं दिए, और शाह आलम ने बहुत मोटी रकम देकर उनसे टिकट हासिल कर लिया। और शाह आलम कहाँ रहता था, कहाँ आके, शाह आलम आपके सामने खड़े हैं, दूध का दूध पानी का पानी ये भी बता दूंगा आपको कि कितने करोड़ रुपया मुझे दिया है। अनीस अंसारी भी खड़े हैं, इस बात का जवाब मुझसे अच्छा ये लोग दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मतलब ये भी है सालम जी खड़े, तो एलिगेशन लगा क्यों रहे हैं, फिर किस बात को लेकर? दरअसल में एलिगेशन किस बात की? क्रिश्चियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात होती है। जब ये इस लायक ही नहीं थे कांग्रेस पार्टी के टिकट का, अच्छा फिर 36 नंबर पे तो जेंट्स सीट थी, वहाँ से वो अपनी बीवी को कैसे चुनाव लड़ाते, चूँकि उनके पर्चे ही बिल्कुल सही तरह से इदरिस के नहीं थे, तो उन्हें टिकट देने का औचित्य नहीं था किसी भी तरह से। फिर हमारे जो मेरे प्रत्याशी हैं माननीय संदीप सहगल जी, ये पार्टी हाईकमान है माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हमने सबने मिलकर जो एक तरह से तय किया कि हमें जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, जो हमारी पार्टी हाईकमान ने फैसला किया, हम दोनों ने उस पर मोहर लगाई। अच्छा, वसीम अकरम की बात करें, वो वसीम अकरम हो गए, जफ़र मुन्ना हो गए, उनको लेकर आपने किन चीज़ों को लेकर उनको दिया? देखिए, उन लोगों ने भी पार्टी के विरोधी कार्य किया है, और उसके लिए खासकर मेरे प्रत्याशी हैं वो भी इस बात का आपको जवाब दे देंगे। सर, जानना चाह रहे हैं, ये तो पार्षद की बात बता दी कि पार्षद हमारा कांग्रेस से खड़ा था, उसके बाद भी इन्होंने एक मिनट, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। अध्यक्ष जी, ये जो है टिकट वितरण को लेकर के कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है कांग्रेस कार्यालय में संदीप भाई के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह से मेंटलिटी के होते हैं, जिन लोगों में शब्द और बात कहने की कोई हिम्मत नहीं होती है, हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित कार्यकर्ता और सिपाही हैं, हम लोग अपनी ज़बान से ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग अनपढ़ होंगे या जिस तरह की भी भाषा बोलने वाले होंगे वो जाने, लेकिन हम तो अपने सामने वाले विरोधियों को बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ बात करना सीखते हैं।